आज सुबह अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल गई थी और उस वक्त लग रहा था कि आज का दिन शायद कुछ अलग है। मैं जल्दी उठी थी, ना किसी मोटिवेशन की रील की वजह से, ना किसी फैंसी रूटीन के चक्कर में। सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आई थी, तू पढ़ ले यार, वक्त जा रहा है। और जब एक एस्पिरेंट बिना किसी प्रेशर के खुद से उठता है, तब समझ लो जिद सच में ज़िंदा होती है। क्या तुम भी ऐसे ही उठते हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह उठ के सूरज भगवान जी को रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल दिया और नीचे आके अपनी वो कैप्स की क्लास रिवाइज़ की। अब तो मुझे तीन तीन चीज़ रिवाइज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि सर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी सर ने स्टार्ट कर दिया। तो बस वही करने में लगी थी। और वो करने के बाद मैंने फिर रीज़निंग सॉल्व की, क्योंकि क्या हो रहा था, 2-3 दिन से मेरी पूरे सारे सब्जेक्ट कर लेती थी, रीज़निंग मेरी रह जाती थी। तो मैंने कहा आज वोकैब्स के बाद मैं सीधा रीज़निंग करूँगी, जिससे ये छूटे ना। अच्छा, एक कमेंट आया था कि टेक्स्ट बुक में टेस्ट सबमिट करना नहीं आता, और टेस्ट कैसे थे। तो देखो, मैंने दिखाया है कि जैसे आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो, तो आप टेस्ट देने के लिए जब क्लिक करोगे तो मतलब उधर 4 सेक्शन होते हैं। पहले अपनी लैंग्वेज चूज़ करोगे और फिर उसके बाद 4 सेक्शन होते हैं, है ना, 25-25 क्वेश्चन के, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का। और यहाँ साइड में क्लिक करोगे तो तुम्हें सब दिख जाएगा कि हाँ, तो फिर तुम उस साइड जा सकते हो जिधर तुम्हें पहले आंसर देना है ना। और फिर जब तुम सारे मतलब पूरा कर लोगे तो फिर उसके बाद नीचे लिख कर आएगा सेव एंड नेक्स्ट, है ना। और सेव एंड नेक्स्ट जब लिख कर आएगा तो वहाँ से तो यस कलेक्ट कर देना। जैसे ये लास्ट में लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट ना, मैंने इसको क्लिक किया और फिर उसके बाद यस लिख कर आ गया कि तुम्हारा इतना टाइम लेफ्ट है, ये सारी चीज़ें कि तुम टेस्ट मतलब सबमिट कर देना चाहते हो। यहाँ से सबमिट कर दोगे तो तुम्हारी रैंक नंबर वगैरह सब तुम्हें दिखाई दे जाएगा, है ना। तो बस ऐसे ही कर लेना। और अब क्वेश्चन आया था कि मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर कर दूं। कई बार मैंने अपनी बुक लिस्ट शेयर की है। तो ये देखिए, मैं वोकैब्स के लिए जयदीप सर की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यूज़ करती हूँ, लेकिन अब सर ने वोकैब्स के लिए न्यू बुक लॉन्च कर दी है। तो तुम लोग को लेना हो तो जब जयदीप सर की वॉल्यूम 2 न्यू वाली है, न्यू एडिशन, तब लेना, क्योंकि सर इससे नहीं करवा रहे हैं अब वाईटी पे। तो अच्छी बुक है ये भी, लेकिन तुम लोग जब वॉल्यूम 1 तो आ गई, लेकिन वॉल्यूम 2 जब न्यू आए तब ले लेना। और अगर तुम्हें मैथ प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो तुम किरण ले सकते हो या पिनाकल ले सकते हो, लेकिन अगर तुम बिगनर हो तो तुम किरण लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास ग्रामर प्रैक्टिस के लिए जो जयदीप सर की है द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक, मैंने आगे दिखाया है, वो ले लेना। और रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे पास पिनाकल है। और स्टैटिक जीके के लिए मेरे पास वो भी है, क्या कहते हैं, नवीन सर की बुक है, वो भी है। और मैंने अभी वो भी मंगवा ली थी, जो पिनाकल की होती नहीं है स्टैटिक जीके वाली, तो मैंने वो भी मंगवा ली थी। तो उसमें सारे पीवाईक्यूज़ भी हैं और थ्योरी भी है। तो मैं अब उससे कर रही हूँ, क्योंकि अब नवीन सर वाली करने का टाइम नहीं है, इसलिए अब हम उससे कर रहे हैं। वो मेरे भाई की थी नवीन सर वाली, हम लेकिन कभी कभी कर लेते थे उससे। फिर उसके बाद मैंने जीके जीएस के खान सर के नोट्स मंगवाए। अगर तुम नहीं मंगवाना चाहते हो तो तुम लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, है ना। तो बस यही थी मेरी बुक लिस्ट। हाँ, और अगर तुम्हें फुल लिस्ट मतलब पेपर सॉल्व करना है तो मेरे पास उसके लिए ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत अच्छी है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है हर एक क्वेश्चन का। और तुम्हें ये बताया गया है कि तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उसको बताया गया है। मतलब बहुत अच्छी बुक है, तुम ले लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अब से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि एसएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या पढ़ें, है ना। तो तुम लोगों को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक। तो सबसे पहले तुम अगर बिल्कुल बिगनर हो या बैठ नहीं पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो, एकदम फेवरेट सब्जेक्ट, उसको उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। और फिर धीरे 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 देखो कि तुम्हारे पेपर का पैटर्न क्या है, क्या नहीं है ना, अच्छे से मतलब सब समझ लो, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो। और पहले तो मैं वो कहूँगी, वो सब्जेक्ट कंप्लीट करो जो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल हार्ड लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो जाते जाते तुम्हारा प्रेशर बन जाएगा। इससे पहले तुम पहले ही कंप्लीट कर लो, है ना। तो ऐसा कर सकते हो। और जीके जीएस तुम एकदम लास्ट में करना है, या साथ साथ एक एक टॉपिक लेके चलना है। जैसे तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो
हिस्ट्री कर रहे हो साथ में, है ना, ये सारी चीज़ें करो। अगर इकट्ठे करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं मतलब मेरा तो पूरा अधिकतर क्या कहते हैं, मेरा तो ज़्यादा टाइम यही करने में निकल गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ करनी है। मतलब कोई बताने वाला तो था नहीं, खुद ही रिसर्च करो सारी चीज़ें। तो बस मुझे यही समझ में आया कि सबसे ज़्यादा हमें फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे करना है, क्योंकि एसएससी में बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा फोकस तुम उसी में करना, उसी से प्रैक्टिस करना, है ना। अब तुम्हें जो टीचर पसंद आए यूट्यूब में क्लास देखो, अगर समझ में आ रहा है तो उसका बैच परचेज़ कर लो, है ना। और फिर जैसे तुम्हें वोकैब्स वगैरह लर्न करनी है तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कैसे करें क्या करें, जैसे आज पढ़ा कल पढ़ा फिर परसों भूल गए जो हमने पढ़ा था, है ना। ये सब होता है। तो फिर क्या करो कि जैसे तुमने आज पढ़ा, कल जाओगे पढ़ने तो आज का रिवाइज़ करो, फिर कल पढ़ो, फिर परसों जाओगे तो फिर आज और कल का रिवाइज़ करो, फिर परसों पढ़ो। जब तक तुम्हें अच्छे से लर्न ना हो जाए या तुम्हारे दिमाग में ना बैठ जाए तब तक तुम्हारा रिवीजन पहले होना चाहिए, बाद में न्यू वोकैब्स लर्न करोगे, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें ये पूरा लर्न हो जाएगा, तो फिर तुम वो पार्ट स्किप कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है या तुम्हें लर्न हो गया। फिर वीक में एक बार उसको पूरा रिवाइज करना, है ना, ताकि तुम भूलो ना, क्योंकि वो चीज़ तो तुम्हें लर्न हो गई है लेकिन तुम उसका रिवीजन करते रहो ताकि तुम भूलो ना। और मैथ्स के लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और जैसे सर करवा रहे हैं, और अपनी एक नोटबुक बना लो, जैसे नोट्स खुद के नोट्स होते हैं, है ना। तो जैसे सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया उसके 5-6 क्वेश्चन बता देते, तो एक कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करो और बाकी तुम प्रैक्टिस करो अलग कॉपी में, है ना। तो इस तरह क्या होगा तुम्हारा कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट के नोट्स भी बन जाएंगे, और जब तुम्हें रिवीजन करना होगा तो तुम्हें मोटी सी बुक या कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम अपनी ही बुक से रिवीजन कर सकते हो, है ना। और बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग का 25-25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करो, और जब सेट तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम्हारे मॉक मतलब उसका दोगे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा क्या चीज़ वीक है और तुम्हारा क्या चीज़ तुम्हें मतलब आती है अच्छे से। तो वो जो चैप्टर है जिसमें तुम्हारे मार्क्स कटे हैं तुम उसमें फोकस करो और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर मॉक दो, फिर देखो तुम्हारा किस में नहीं। तो इस तरह तुम रीजनिंग कर सकते हो। और अब कहाँ पे बात रह गई, अब जीके जीएस की बात आई। तो जीके जीएस में तुम क्या करोगे, जैसे कोई भी टीचर पकड़ लो जिससे तुम्हें समझ में आता हो, लेकिन इसमें रिवीजन बार बार करना है। जीके जीएस में तो मैं बस यही कर रही हूँ कि सर पढ़ा देते हैं, उसका मैं रिवीजन बार बार करती रहती हूँ। इसलिए मतलब जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह है ना, तो ये एक बार में समझ में आ जाती है, लेकिन ये जो सोशल साइंस वगैरह है ये याद करो, और फिर उसके बाद जो डेट वगैरह होती है ना तो भूल जाओ। तो यही होता है मेरे साथ है। और बस इतना ही है, तुम लोगों को मतलब और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। और अगर तुमने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो उसकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना। अब लगभग 43 डेज़ बाकी हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, और समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे कर कंप्लीट करें सब कुछ, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं, और तुम भी अपनी कोशिश करते रहो ताकि हम पीछे ना रह जाएं। ठीक है, 42 डेज़ बाकी हैं, तो जितना भी तुम्हारे अंदर तुम्हारी कैपेसिटी हो उतना लगा दो और तुम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करो। वही मैं भी कर रही हूँ। दोपहर तक दिमाग थोड़ा भारी लग रहा था, सर्वाइकल पेन भी था, पर रुकने का मन नहीं हुआ। 10 मिनट का ब्रेक लिया, हल्का सा रेस्ट लिया और फिर से टेबल पर आ गई, क्योंकि मुझे पता है ये सिलेबस सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये हमारी सक्सेस का रास्ता है। और अगर हमने इसी को सही से नहीं देखा, सही से नहीं पढ़ा, तो टाइम तो निकलता ही जा रहा है, और फिर हम लोग हमारे पास गिल्ट के अलावा कुछ नहीं बचेगा, है ना। और शाम हुई, सब ऑनलाइन दिख रहे थे, कोई रैंक शो कर रहा था, कोई 10 आवर्स का ट्रैकर चिपका रहा था, पर मैं बस एक ही लाइन याद कर रही थी कि फ़ोन साइड में रखो और अपने एफ़र्ट किसी से कंपेयर मत करो, किसी के रिज़ल्ट से नहीं, किसी की सक्सेस से नहीं। फिर वापस क्वेश्चन सॉल्व किया, और जब गलती मिली तो खुद से बोला गलती मिली है, हार नहीं मिली, है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करो और वो कॉन्सेप्ट हमें आता हो और हमसे गलत हो जाए तो इतनी गुस्सा आती है, और फिर वही टॉपिक हमको रिवाइज़ करना होता है। तो मतलब इतनी गुस्सा आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में भूल गए तो फिर हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है ना। तो रिवीज़न बार बार करते रहो। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा रिवीज़न करो, और जब तुम्हारा रिवीज़न हो जाए तब न्यू टॉपिक पकड़ो। रिवीज़न ही मस्ट है, मुझे तो ये समझ में आया है। ये पूरी मतलब ये पूरी स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि एसएससी में पीवाईक्यूज़ और रिवीजन मस्ट है। अरे एसएससी में क्या,
कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो तुम्हें रिवीजन मस्ट ही है। जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तुमको समझ ही में नहीं आएगा। एक बार पढ़ लिया, ठीक, छोड़ दिया, 10 दिन बाद उसको पढ़ने गए, भूल गए, है ना, यही होगा। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और कि कोई आइडिया वगैरह हो तो मेरे साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि मेरे पास तो जो जो आइडिया होते हैं मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देती हूँ, है ना। और प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है? मैं तो पूरा दिन निकल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। प्रैक्टिस काफ़ी ऐसा होता है कि आज ये सब्जेक्ट छूट गया, आज वो सब्जेक्ट छूट गया, और मेरा 3-4 दिन से रीजनिंग छूट ही रहा था। हमने कहा आज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरा। सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स में चला जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, कहाँ मेरे पूरे में पूरे मार्क्स आ रहे थे मैथ्स में, और कहाँ घट के इतने ज़्यादा हो गए। तो बस वही एक ईगो पे बात लग जाती है ना कि अरे ऐसे कैसे, तो बस वही करने में लगते हैं। तो क्या मेरा अधिकतर टाइम मैथ्स में ही चला जाता है, और रीजनिंग वगैरह पे उतना टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन हमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम मैनेज करना है, तो बस वही करने के लिए आज सबसे पहले मैंने रीजनिंग पढ़ी, और धीरे धीरे करके अपनी स्टडी सेशन मतलब आगे बढ़ाती चली, कि मतलब आज का दिन सही था, मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर पाई। और तुम्हारा डे कैसा था मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुद पर डाउट मत करना, खुद पर बिलीव रखना, और अपना ख्याल रखना। और अगर तुमने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना। अगर तुम मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना। मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।